पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नया डिप्लोमेटिक इशू मंजर आम पर आया है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को ख़त्म करने की धमकी दी है। हो सकता है कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से साफ तौर पर वार्निंग दी गई है कि GSP प्लस स्टेटस को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि ये सहूलत बआसानी ख़त्म भी हो सकती है। ये तिजारती मुआहदा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारी गारमेंट्स, टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स आइटम्स यूरोप को बगैर टैक्स के एक्सपोर्ट होती हैं। मगर अब ये पूरा सेटअप खतरे में है। यूरोपीय यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बराए इंसानी हुकूक ओलफ स्कॉक ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पाकिस्तानी हुक्काम के सामने बहुत वाज़ेह मुतालबात रखे हैं। इनका कहना है कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल, आज़ादी इज़हार पर पाबंदियाँ और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को जल्द हल किया जाए, वरना GSP प्लस स्टेटस का दोबारा मिलना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस का फ़ायदा 2014 से मिल रहा है, जिससे एक्सपोर्ट्स 65% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हुआ है। पाकिस्तान हर साल $5 बिलियन से ज़्यादा का माल यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट करता है, और अगर ये स्टेटस ख़त्म होता है तो हमारे लिए यूरोपीय मार्केट महंगी और मुश्किल हो जाएगी और एक्सपोर्ट्स गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है, जिनमें IMF का प्रेशर, फॉरेन रिजर्व्स का क्राइसिस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी शामिल हैं। अगर GSP प्लस स्टेटस भी चला गया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और मईशत पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर और जॉब मार्केट पर भी होगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस का पार्ट है, जो इंसानी हुकूक, मजदूरों के हुकूक और गवर्नेंस से मुताल्लिक है। इनका कहना है कि 9 मई के मुजाहिरीन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल और आज़ादी इज़हार पर पाबंदियाँ बैनुल-अक़वामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। इस वजह से अगर पाकिस्तान इन मसाइल को हल नहीं करता तो 2025 में GSP प्लस स्टेटस के रिन्यूअल में भी मुश्किल हो सकती है। यूरोपियन ऑफिशियल्स का कहना है कि जमहूरियत और तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाना ज़रूरी है। इनका ये भी कहना है कि आज़ादी इज़हार को सिर्फ सियासतदानों और हुकूमत को तनकीद से बचाने के लिए महदूद नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर कॉमर्स जाम कमाल ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि हम अपने इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिफारती बयानात हैं या इस पर वाकई अमल भी किया जाएगा? पाकिस्तान ने यूरोपियन अथॉरिटीज़ को यकीन दहानी तो करा दी है कि हम लेबर राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपोजिशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अगर पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस कैंसिल हो जाता है तो एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूरोप में उनका माल महंगा हो जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम होंगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर मज़ीद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो सकता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस इंटरनेशनल प्रेशर का सामना कैसे करेगा? या हुकूमत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानात देने तक महदूद रहेगी या फिर कोई रिफॉर्म्स भी लेगी? ये देखना अभी बाकी है।